नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका में हमने पाठ 11वां भारती का सपूत यह देखा है और भारती का सपूत जो पाठ है वह हमारा आखिरी पाठ था। हमने पाठ्यक्रम में जो भी पाठ और कविताएं थी इस साल पढ़ने के लिए तो लगभग वह पूरी हो चुकी है और जो विशेष अध्ययन हेतु रखा गया नाटक है अरविंद गौड़ जी द्वारा लिखित, तो उसमें हमने एक नाटक मौसम ले लिया है। आगे व्यवहारिक हिंदी में हमने पाठ 14वां हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं इसकी भी जानकारी ली है। उसके आगे समाचार जन से जनहित तक इस पाठ के और हमें आज चलना है। तो हमें यहाँ पर इस पाठ की जानकारी लेने से पूर्व यहाँ पर लेखक परिचय देखना होगा, लेख देखना है और फिर पाठ्य परिचय की ओर चलना है। तो छात्रों, डॉक्टर अमरनाथ द्वारा लिखित जो जन से जनहित तक है या जो समाचार है जन से क्या करना है, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना है, हर एक जनता तक इन समाचारों का प्रसार या प्रचार करना है। इसे इन्होंने एक अलग रूप से अपने लेख में रखा है, उसे हमें यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं लेखक परिचय। ध्यान दीजिए छात्रों, अमरनाथ अमर जी का जन्म 7 अप्रैल 1956 को पटना बिहार में हुआ। आपने मीडिया में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। लेखक, कवि, आलोचक तथा दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रमों के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में आपकी एक अलग पहचान है। आपको प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है। हिंदी साहित्य के प्रति आपकी विशेष रुचि के कारण आपने हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर अनेक डॉक्यूमेंटरीज और विशेष कार्यक्रमों का निर्माण और निर्देशन किया है। संप्रति आप दूरदर्शन के सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। स्पंदित प्रतिबिंब डैश काव्य संग्रह है, वक्त की परछाई निबंध संग्रह, पुष्पगंधा कहानी संग्रह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदलते आयाम, दूरदर्शन एवं मीडिया विविध आयाम आदि। लेख में किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं। देखो, लेख में क्या होता है, किसी भी एक विषय को लेकर क्या करते हैं कि उसका या उसके विस्तारित रूप को लिखते हैं, उसे लेख कहते हैं। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित करके विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी हो सकता है। इसमें मौलिक, रोचक, उत्कट जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला-जुला प्रभाव और सूचनात्मक साहित्य भी इसमें मौलिक सा होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। देखो, पाठ्य परिचय में इन्होंने क्या बताया है। पाठ्य परिचय आज के वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क के माध्यमों में समाचार एक क्रांति, एक मिशन है। समाचार पाठ्य माध्यम है और रेडियो श्राव्य माध्यम है, तो दूरदर्शन दृक श्राव्य माध्यम है। इस कार्य में सहज, प्रभावमयी, प्रभावी एवं गरिमामय भाषा की आवश्यकता होती है। यह एक गंभीर एवं
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। लेख से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय से यह कार्य पूर्ण किया जाता है। प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता, महत्ता और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया गया है। देखो, यहाँ पर पाठ्य परिचय के माध्यम से आज के जो वैश्वीकरण का युग है, इसमें जनसंपर्क के माध्यमों से समाचार यह एक ऐसा माध्यम है, एक क्रांति, एक मिशन। समाचार पाठ्य माध्यम का, पाठ्य यानी कि हम उसे पढ़ सकते हैं, पाठ्य माध्यम का एक माध्यम है। और रेडियो जो है उसे हम सुन सकते हैं, इसीलिए वह श्राव्य माध्यम है। और जो दूरदर्शन है इसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसी तरह का यह प्रवाहमयी माध्यम है। आगे यहाँ पर लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय यह कार्य क्या हो जाता है कि पूर्ण किया जाता है। प्रस्तुत लेख, यह जो हम पढ़ रहे हैं यह लेख है। लेख यानी कि ऊपर ही बताया गया है, किसी एक विषय को लेकर क्या करना है कि उसको विस्तारित रूप से बताना है या उसका विस्तारित रूप लिखना है। तो प्रस्तुत लेख है समाचार जन से जनहित तक, तो इसमें हमें आवश्यकता, महत्ता और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया गया है। ध्यान में आ गया? फिर से एक बार इन बातों को दोहराते हैं। इस लेख में आवश्यकता, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है या उसका महत्व क्या है, और भविष्य में विविध जो संभावनाएं हैं उनको यहाँ पर, शायद वो रोजगार की संभावनाएं हो, ऐसी संभावनाओं को यहाँ पर बताने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से अमर जी ने किया है। तो पाठ की ओर मुड़ते हैं। आज वैश्वीकरण के युग में समाचार का बहुत महत्व है। सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। समाचार के क्षेत्र में यह एक क्रांति है। प्रस्तुत समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक का माध्यम है। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख, पढ़ या सुन लेते हैं, उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल रहती है। देखो, आज का जो वैश्वीकरण का युग है उसमें समाचार को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। सैटेलाइट के माध्यम से हम जब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र यानी कि जो अखबार होता है उसमें विश्व भर की जो घटनाएं हैं वह हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वह भी पल भर में। इसके पीछे किसका हाथ होता है, ऐसा कहा है इन्होंने? मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता को शामिल करते हुए ये सब काम करने के बाद हम इस समाचार को पल भर में क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, देख सकते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। ध्यान में रखिए, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है और जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई थी। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय, वाक्य भिन्न होते हुए भी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न है। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है: मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सूचना का प्रसारण। इसी सूचना के समाचार और समाचार के विविध स्वरूप को शामिल किया
है। देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है, तीनों भाषाओं में समाचार पत्र है, प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय वाक्य भिन्न अगर है, लेकिन सभी समाचार पत्र कैसे है कि राष्ट्रीयता से संलग्न है। तीनों माध्यमों में जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है, जैसे मनोरंजन हो, ज्ञानवर्धन हो और सूचना का प्रसारण हो। इसी तरह यह जो समाचार पत्र है या जो समाचार पहुंचाने का माध्यम है वह कितना महत्वपूर्ण है, या हम उसके माध्यम से कहाँ तक पहुंच सकते हैं, या अगर घटना कहीं हमसे कहीं दूसरे गांव या कहीं दूर घटी हुई है तो हम उस घटना को पल भर में देख सकते हैं। यही बताने का प्रयास अमरनाथ जी द्वारा इस लेख में किया गया है। आगे की जो पाठ है वह हम अगली दशिका में देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।